नमस्कार दोस्तों। मैं स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रॉड बग में। और हम पढ़ रहे हैं कराटे एपीआई सीरीज और अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी अच्छी लर्निंग हो रही है और मेरे को भी बड़ा मज़ा आ रहा है समझाते हुए, क्योंकि कराटे सच में बहुत इजी है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बड़ी आसानी से मैं समझा पा रहा हूँ और आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो आपने अभी तक एंजॉय किया होगा, तो अब एक वन ऑफ द गुड टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है। कराटे से डायरेक्टली ये रिलेटेड नहीं है, बट मेरे को लगता है कि फ्रेमवर्क बनाने के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको रन टाइम पे डेटा जनरेट करना होता है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है आपको रैंडम डेटा चाहिए होता है टेस्टिंग के लिए, राइट। तो उस चीज़ के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेमवर्क्स में आपके काफ़ी काम आएगा ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो हम पहुंच गए अपने चैप्टर नंबर 13 पे, डेटा जनरेटर यूजिंग फेकर सर्विस। अब ये फेकर सर्विस क्या है ये देखते हैं। ठीक है। कुछ नहीं है, आपको पॉम डॉट एक्सएमएल में जाना है। ठीक है। पॉम डॉट एक्सएल में आई होप मैंने फर्स्ट चैप्टर में समझा दिया होगा, लेकिन मैं एक बार दोबारा से देख लेते हैं हम लोग डिपेंडेंसीज। कराटे डॉट कोर, कराटे अपाचे और कराटे जेयूनिट 5, ये तीन डिपेंडेंसी तो आपने अभी तक डाल ली होंगी, राइट। अब आपको क्या करना है, एक चौथी डिपेंडेंसी और डालनी है जावा फेकर की। ठीक है, तो जावा फेकर करके आपको मेवन में मिल जाएगा। मेवन रिपोजिटरी में जाके गैटलिन आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग जब करेंगे तब का काम आएगा, फिलहाल इसका कोई काम नहीं है। फिलहाल आपको जावा फिकर पे जाना है। तो क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं और क्या करते हैं इसका जावा फिकर मेवन डिपेंडेंसी। ठीक है, यहाँ चलते हैं। पहला ही लिंक है ये 102। ठीक है, इस पे चलते हैं। अब इसमें क्या है, ये बस आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो कॉम गिटहब जावा फेकर और 102 जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन होगा उस टाइम पे वो लेना है। तो वो यहाँ पे आपने चिपका दिया जावा फेकर डॉट वर्जन। अब ये कहाँ से पिक होगा, मेरा प्रॉपर्टी फाइल में से पिक होगा। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे कभी भी वर्जन नहीं डालते, नहीं तो क्या होगा, हार्ड कोडेड हो जाता है। आपको बार बार, अगर लेट से यहाँ पे 50 डिपेंडेंसी, तो आपको बार बार जाके चेंज करना होगा। कल को अगर आपका चेंज हो जाता है, तो इसमें हम यहाँ वेरिएबल डाल देते हैं, प्लेस होल्डर डॉलर करली ब्रैकेट जावा फेकर डॉट वर्जन। अब ये क्या है, ये यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज फाइल में डिफाइन कर देते हैं जावा फेकर वर्जन और यहाँ पे 102 देते हैं। ठीक है, तो इससे आपका कोड रीयूज और अननेसेसरी के आगे फ्यूचर में जो आपके चेंजेस आएंगे वो इजीली हो जाते हैं। ठीक है, और इसका कराटे वर्जन इसका एक और बेनिफिट है, जैसे कई सारी डिपेंडेंसी क्या होती है एक साथ चेंज होती हैं। जैसे ये वाली है, आप देखोगे कराटे कोर और कराटे यूनिट 5, ये इनका वर्जन क्या एक साथ चेंज होता है। ठीक है, जब भी ये इसका वर्जन चेंज होगा इसका भी वर्जन चेंज होगा। तो इसमें क्या है, कराटे डॉट वर्जन आपने एक जगह चेंज कर दिया, कराटे डॉट वर्जन 120, तो आपको इसमें और इसमें अलग से नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली दोनों में 120 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक और बेनिफिट है आपका इस तरीके से देने का। जो भी है, आई होप ये पता होगा या हम डिस्कस कर चुके होंगे पहले कुछ चैप्टर्स में। तो ये आपने डिपेंडेंसी डाल दी है जावा फिकर की। अच्छा, अब जावा फिगर क्या है, अब देखते हैं। आपने एक क्लास बनाई यहाँ पे डेटा जनरेटर की। ठीक है, यहाँ हमारे रनर थे, उसके साइड में ही एक हमने क्लास बना ली डेटा जनरेटर की। अब ये क्या है, क्लास डेटा जनरेट करेगी। आप इससे कुछ भी डेटा जनरेट करवा सकते हो। मैंने इससे यूज़र नेम जनरेट करवाया, आपकी मर्जी, आप इससे कुछ भी जनरेट करा सकते हैं रैंडमली। ठीक है, तो ये डेटा जनरेटर क्लास आपने कुछ भी नाम दे दिया। ये मेथड गेट रैंडम यूजर नेम, ये मेथड आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे दिया आपने। ठीक है, अब ये क्या, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग क्या है, एक यूजर नेम। अभी तक मैंने हर केस में शीतल एज ए यूजर नेम लिया है, बट अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई हर बार मेरे को हार्ड कोडेड नहीं चाहिए, मेरे को हर बार एक नया यूजर नेम देना है रिक्वेस्ट बॉडी में, और हर बार रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली मेरा जनरेट होना चाहिए। ये आपकी रिक्वायरमेंट है लेट से। ठीक है, और आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ भी आपको रैंडमनेस की ज़रूरत होती है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस क्लास में क्या किया है मैंने, फेकर का ऑब्जेक्ट बनाया आपने। ठीक है, फेकर फेकर इज इक्वल टू न्यू फेकर, ये ऑब्जेक्ट बन गया। फेकर डॉट नेम, ठीक है, डॉट फर्स्ट नेम, ये मेथड इसी के अंदर है। ठीक है, मैंने नहीं दिया, ये इसी के अंदर दिया है। ये नेम जनरेट करने की ऑलरेडी सर्विस है इसमें, आप अगर देखोगे ना, जैसे फेकर लिखा डॉट, ये दुनिया भर के आ गए एड्रेस। देखो ये एड्रेस जनरेट करवा सकता है, एंशियंट पता नहीं क्या चीज़ है, एनिमल्स हैं, ऐप है, आर्टिस्ट हैं, अवतार्स हैं,
बियर बुक्स, तो ये बुक्स के जैसे नाम हो गए, रैंडम बुक्स के नाम जनरेट करना है तो वो ये जनरेट कर सकता है, तो दुनिया भर की चीज़ें ये जनरेट कर सकता है। तो इसमें से मैंने क्या किया है, मैंने नेम वाला यूज़ किया है इसका, ठीक है। मेरे को नेम चाहिए थे अलग अलग। अब नेशंस, फाइनेंस, फनी नेम्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, दुनिया भर की चीज़ें हैं, हज़ारों चीज़ें हैं, आप कुछ भी जनरेट करवा लो। तो मुझे नेम चाहिए था तो मैंने नेम वाला फंक्शन यूज़ कर लिया। डॉट, अब इसमें आ गया कि नेम तो आ गया, ठीक है। अब नेम भी 100 तरह के हैं, कि ब्लड ग्रुप है, फर्स्ट नेम, फुल नेम, गेट क्लास, हैश कोड, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो मैंने सबसे सिंपल लिया है फर्स्ट नेम, मुझे फर्स्ट नेम से मतलब है, फर्स्ट नेम लिया और डॉट टू लोअर केस कर दिया मैंने इसको, ठीक है। ऐसे करके मैंने एक क्लास लिख ली। तो ये बन गया आपका एक स्मॉल केस में एक यूज़र नेम जनरेट कर देगा इसके थ्रू, ठीक है। एड ऑन मैंने क्या कर दिया, वैसे तो यहाँ तक आप खत्म कर सकते थे, ये इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, मैंने थोड़ा सा और रैंडमनेस बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया कि फिर से फेकर का ऑब्जेक्ट लिया, डॉट रैंडम यूज़ किया एंड नेक्स्ट इंट। तो 0 से 10 के बीच में कोई भी एक इंट आएगा और वो उस नेम में अटैच हो जाएगा। तो ये काइंड ऑफ ऐसा कुछ तो भी नाम जनरेट होना चाहिए शायद से कि कुछ नेम जनरेट होगा, लेट्स से जॉन, JOHN, जॉन वन, समथिंग ऐसा कुछ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंट रैंडम नंबर, या फिर हो सकता है जॉन 10 या कुछ भी इस टाइप का जनरेट हो जाएगा। तो बस इसका यही पर्पज़ है डेटा जनरेटर का। तो आप अलग अलग मेथड लिख सकते हो, जैसे रैंडम यूज़र नेम, रैंडम लास्ट नेम, रैंडम रोल नंबर, रैंडम एज, कुछ भी आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका पर्पज़ हो गया, ये क्लास फिनिश होगी यहाँ पे, ठीक है। नाम याद रख लेते हैं, डेटा जनरेटर एंड गेट रैंडम यूज़र नेम, बस दो ही चीज़ काम की है। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल में, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है कि आपने बैकग्राउंड में क्या किया, लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे 10 सिनेरियो हैं और मेरे को हर किसी में ये चीज़ चाहिए ही चाहिए होगी, इसलिए मैंने बैकग्राउंड यूज़ किया। बैकग्राउंड में एक वेरिएबल बनाया हमने डेटा जेन करके, कुछ भी आप यहाँ पे ABCXYZ कुछ भी यूज़ कर लो। जावा डॉट टाइप कॉम कराटे डेटा जनरेटर। अब ये कॉम कराटे कहाँ से आ गया, ये कॉम कराटे यहाँ से पैकेज का नाम है। तो बेसिकली हमने कह दिया कॉम कराटे डेटा जनरेटर, इसका पूरा पाथ दे दिया, बेसिकली ये क्लास कहाँ पे है वो मैंने इसको बता दिया। सोर्स टेस्ट जावा का आप कभी भी पाथ नहीं देते हो, क्योंकि ये क्लास पाथ में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो जावा के बाद का जो भी पाथ होता है वो आपको यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने दिया कॉम कराटे डेटा जनरेटर, कॉम कराटे डेटा जनरेटर, ये पाथ दे दिया। अब मुझे पता चल गया कौन सी क्लास है, वो क्लास मैंने रीड कर ली डेटा जन में, ठीक है। तो डेटा जन में अब मैंने वो क्लास पूरी की पूरी रीड कर ली है अभी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक यूआरएल ले लिया, वही हमारा पुराना यूआरएल एज यूजुअल, यही हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा यूआरएल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या है इसमें, क्या किया है मैंने, एक और वेरिएबल लिया रैंडम यूज़र नेम। रैंडम यूज़र नेम में डेटा जन में आपको पता है पूरी की पूरी क्लास हमने रीड कर ली थी, डेटा जनरेटर वाली। अब इसका मेथड का नाम क्या है, गेट रैंडम यूज़र नेम, ये मेथड का नाम है। तो हमने वही किया, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, ये मेथड नेम है गेट रैंडम यूज़र नेम। वो कॉल किया तो यहाँ पे स्ट्रिंग सेव हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे जो ये रिटर्न कर रहा था, ये स्ट्रिंग रिटर्न की थी, स्ट्रिंग क्या थी, ये यूज़र नेम जो हमने यहाँ यूज़र नेम बनाया था, ये अपेंड कर करा के इसको रिटर्न किया था। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो यूज़र नेम बेसिकली हमने प्रिंट कर दिया, ये मेथड यूज़र नेम रिटर्न करेगा, यहाँ पे यूज़र नेम सेव हो जाएगा और यहाँ प्रिंट कर दिया। प्रिंट जस्ट हमारे लिए होता है, डिबगिंग के लिए होता है, आप नहीं भी करवाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको, ठीक है। मेरे को दिखाने के लिए आपको करवाया, नहीं तो आइडली मैं इस लाइन को हटा सकता हूँ, ठीक है, प्रिंट वाली लाइन को। अच्छा, अब क्या किया है कि रिक्वेस्ट जो थी हमारी एज यूजुअल सेम रिक्वेस्ट है, नेम एंड नेम, यहाँ पे नेम आता है, जॉब जॉब आती है। जॉब, अब नेम में मैंने रैंडम यूजर नेम लिया और जॉब में मैंने कराटे ट्रेनर ही लिया है। चाहे तो आप जॉब के लिए एक और आप खुद के लिए होमवर्क लो, मैं तो कहता हूँ आप क्या काम करो, इसको मेथड को कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पे गेट रैंडम जॉब एक मेथड बनाओ आप, ठीक है। और उस मेथड को, और फिर आप यहाँ पे एक और वेरिएबल लेके डेटा, ये तो आ ही चुका है आपका, यहाँ से वो सेकंड मेथड आप कॉल हो जाएगा, इसके नीचे एक और लाइन आ जाएगी आपकी, एक और वेरिएबल में आएगा और वो वेरिएबल यहाँ पास करके, और देखो सच में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। मैंने एक ही लिया है, आप दो करके देखना, ठीक है। अच्छा, रिक्वेस्ट आपकी आ गई नेम, रैंडम यूजर नेम, अगेन सेम फॉर्मेट है, हैश एंड ब्रैकेट, ये ठीक है। और क्या कहते हैं, बस पोस्ट कर दिया और वेरीफाई कर लिया हमने। अच्छा, नेम, अब मैंने यहाँ वेरिफिकेशन क्यों नहीं डाला है, मैं डाल नहीं सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि क्या आ रहा है, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेटा टाइप डाल दिया कि भाई स्ट्रिंग होना चाहिए, जो भी होगा स्ट्रिंग होगा, दैट्स इट। और जॉब में कराटे ट्रेनर मुझे पता है यहाँ पे ये है, तो ये डाल दिया,
ठीक है, तो ये सोच के मैंने ये टेस्ट केस बनाया, तो इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो रैंडम आपका होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी, रन हो गया। चलते हैं अपनी रिपोर्ट पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा ठीक है, क्लास नेम चेंज हो गया, बिफोर सिनेरियो आउटलाइन था ना, तो नया नाम जनरेट हो गया होगा नई क्लास का। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहीं से उठा लेते हैं। ठीक है, इसी को राइट क्लिक करके कर लेते हैं, ओपन विद वेब ब्राउज़र। हाँ, ये हो गया, देखो यहाँ पे नाम चेंज आ गया, कराटे समरी। क्लिक किया तो क्लास का नाम आ गया, B5 डेटा जनरेटर एग्जाम्पल। ठीक है, बैकग्राउंड में आपको पता है क्या किया था हमने, जावा टाइप ये सब दिया था, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर्टी नल है, आपको पता है क्यों नल आई है। अगर आपको याद होगा तो मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि हम इसको मेवन से रन नहीं कर रहे हैं और बाय डिफ़ॉल्ट कुकुम्बर से रन करते हैं, तो वो नल ही जाती है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका बैकग्राउंड। रैंडम यूजर ने ये प्रिंट किया था, देखो यहाँ पे क्या गया, रूडोल्फ रूडोल्फ 5। ठीक है, तो रूडोल्फ उसने जनरेट किया और ये 5 अपेंड कर दिया जो हमने वो किया था वहाँ पे। ठीक है, तो ये यूजर नेम आ गया, तो रैंडम रूडोल्फ 5 आया, और रिस्पॉन्स में देखोगे पोस्ट की, रूडोल्फ 5 गया और रिस्पॉन्स में भी रूडोल्फ 5 आ गया, राइट। और कराटे ट्रेन तो हमने दिया ही था, तो वो आ गया, और ये वेरिफिकेशन पास हो गया बिकॉज ये एक स्ट्रिंग है। ये वेरीफाई, इसका डेटा टाइप हमने वेरीफाई कर लिया। अब इसको दोबारा से रन करते हैं, रूडोल्फ की जगह देखना कुछ और आएगा यहाँ पे। ये रन हो गया है और इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से। तो इस बार देखते हैं क्या नाम उठाया इसने, लिली, नाइस। नाम अच्छे उठा रहा है ये, तो लिली लिली 4 आ गया इस बार। ठीक है, तो और ये पास हो गया, यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट में देखोगे यहाँ लिली लिली 4 गया, और यहाँ पे लिली लिली 4 आ गया। तो आप जितनी बार भी रन करोगे हर बार आपको एक नया नाम मिलेगा, और अकॉर्डिंगली आपकी टेस्टिंग आप कर सकते हो। तो ये रैंडम वाला भी काफ़ी अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया अपनी सीरीज़ में, कि ये काम आ सकता है आपके कई कई जगह पे काम आ सकता है, अलग अलग तरीके से काम आ सकता है। ठीक है, तो यार दोस्तों, तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट लिखो कुछ अपने डाउट, या आपको मज़ा भी आ रहा है तो थोड़ा सा मेरे को बताओ, मेरे को पता भी चलना चाहिए। ठीक है, सिर्फ लाइक से मज़ा नहीं आता, कुछ कमेंट्स आते हैं तो थोड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो कमेंट्स करो इसमें, अगर आपको मज़ा आ रहा है, कुछ और टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि जो मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, मैंने मिस कर दिए हैं, क्योंकि कराटे बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है। उसके होम पेज पे जाओगे तो दुनिया भर की चीज़ें हैं, हज़ारों फीचर्स दे रखे हैं, सबके सब नहीं कवर कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा, मुझे बताओ, मैं उस पर टॉपिक करके डाल दूंगा इसमें। ठीक है, ऐड ऑन करता रहूँगा, जो मुझे ठीक लगेगा मैं इसमें ऐड ऑन करता रहूँगा। और मिलते हैं फिर आपसे अगले चैप्टर में। अभी तक प्रिपेयर नहीं किए हैं, जैसे मैं ये प्रिपेयर करूँगा डालता हूँ। फिलहाल के लिए आपसे मैं लेता हूँ अलविदा, एंड कीप स्माइलिंग, खुश रहो और जस्ट कीप लर्निंग, और स्टेप बाय स्टेप कीप ग्रोइंग। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट चैप्टर्स में। रिकॉर्डिंग नहीं फिनिश हो रही है, बटन नहीं आ रहा है, मैं इसको रिकॉर्डिंग कैसे बंद करूँ, ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे। शॉर्टकट था लेकिन नहीं आ रहा है अभी, आई डोंट नो क्या था। ये विंडो की प्रॉब्लम है। ओके।